हमें कहा गया है एक बेलन यानी कि सिलेंडर की विमाएं निम्न चित्र में दर्शाई गई हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस बेलन के लिए जो आधार की त्रिज्या है यानी कि रेडियस ऑफ बेस है वह 3 मीटर है, और हम जानते हैं कि यह जो आधार की त्रिज्या है यह शीर्ष की त्रिज्या के बराबर ही होती है, और उसके पश्चात इस बेलन की जो ऊंचाई है वह 5 मीटर है। तो हमें इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, वह पता करना है कि क्या होगा। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार स्वयं से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, और इस सवाल के लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं से यह करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर यह कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ जान लेते हैं। तो किसी भी चीज के पार्श्व का अर्थ है उस चीज की भुजाओं यानी कि साइड्स के संबंध में बात करना। तो अब बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ यह हो गया है कि हम इस बेलन के चारों ओर इस प्रकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, और इस प्रकार से पीछे का भाग भी इसके अंदर आ जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है इस बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से हमने इस ऊपर के हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस आधार के हिस्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घटा दिए हैं। तो हमें परिणाम में जो मिलेगा वह हमारा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम इस संपूर्ण बेलन में से जो शीर्ष का भाग और आधार का भाग है वे हटा देते हैं और शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र पढ़े हों, जिनमें से एक सूत्र हम लिखें तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि L का मान किसके बराबर हो सकता है, जो आधार का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस है जिसे हम P से दर्शा लेते हैं, और इसके गुणा में ऊंचाई यानी कि हाइट। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बेलन के लिए जो आधार है वह वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर है। तो एक वृत्त के लिए जो परिमाप है वह क्या होता है, पाई गुणा में वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ सर्किल, या हम कह सकते हैं पाई गुणा में 2 गुणा में वृत्त की त्रिज्या, या इसको हम 2 पाई आर से भी लिख सकते हैं। तो यदि हम यहां से लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह जो परिमाप है यानी P का मान है यह 2 पाई आर लिखा जा सकता है, और यहां पर गुणा में है H, और यह इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। चलिए अब इस बात को समझ लेते हैं कि आधार के परिमाप को जब हम ऊंचाई से गुणा कर रहे हैं तब हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों मिल रहा है। तो इसे समझने के लिए हम बेलन को यहां से इस प्रकार से काट लेंगे, और इसे जब हम काट कर खोलेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी। तो यहां पर जो अभी ऊंचाई है वह तो 5 मीटर ही है, और जो आधार का परिमाप है वह इस प्रकार से विस्तारित हो गया है। तो यह जो आधार का परिमाप P है उसको ऐसे लिख रहे हैं। तो अब यह हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आ रहा है, क्योंकि अब यह एक आयत यानी कि रेक्टेंगल के रूप में है, और इसे हम आयत के क्षेत्रफल के रूप में ही मान सकते हैं, जो कि आ जाएगा आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। और यहां पर भी हम देख सकते हैं आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। चलिए अब हम मान रखकर इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। तो देखिए यह किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है 2 पाई, और इसके गुणा में जो आधार की त्रिज्या है वह है 3 मीटर, तो गुणा में 3, और इसके गुणा में जो इस बेलन की ऊंचाई है, तो देखिए बेलन की ऊंचाई कुछ इस प्रकार से आ जाने वाली है, जो कि हम देख पा रहे हैं कितनी है, 5 मीटर है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं गुणा में 5। तो अब देखिए यह कितना बन जाने वाला है, 2 पाई गुणा में 3 है यानी कि 6 पाई, और इसके गुणा में 5 है, तो 6 पाई गुणा में 5 यानी कि यह 30 पाई बन जाएगा। और अब हमें यह भी बताया गया है कि पाई का मान हमें 3.14 प्रयोग करना है। तो जब हम 30 गुणा में 3.14 करेंगे तब देखिए यह जो मान है यह आ जाएगा 94.2, और चूंकि यह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसकी जो इकाई है वह मीटर स्क्वायर आ जाने वाली है, और इस मीटर स्क्वायर को हम वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। अब यदि मैं आपसे यह पूछूं कि इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, यह जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें इस ऊपर के भाग का क्षेत्रफल और इस आधार के भाग के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, यानी कि शीर्ष के भाग का क्षेत्रफल और आधार के भाग के क्षेत्रफल को इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब हम जोड़ देंगे तब हमें इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यदि मैं कहूं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S से हम दर्शा रहे हैं तो वह देखिए क्या हो जाएगा,
जो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह हमने अभी अभी लिखा है 2 पाई RH के बराबर है, और प्लस में इस ऊपर के भाग का क्षेत्रफल और आधार के भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर आने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो आधार के भाग का क्षेत्रफल है उसे लिखकर 2 से गुणा कर सकते हैं। तो आधार के भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यह वृत्ताकार भाग है तो यहां पर पाई आर स्क्वायर, और इसको 2 से गुणा करते हैं ताकि ये दोनों के क्षेत्रफल आ जाएं। तो इस प्रकार से 2 से गुणा करके लिख दिया। अब देखने में हो सकता है कि आपको यह जटिल लगे, किंतु समझिए कि 2 पाई आर एस तो वही है जिसकी हमने अभी अभी ऊपर बात की थी, यानी कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस हमने इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा है, जो कि इस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल और आधार के भाग का क्षेत्रफल है। तो बस हमने इतना सा काम किया है कि 2 पाई आर स्क्वायर को यहां पर जोड़ा है, और इस प्रकार से इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया है। हालांकि मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन सूत्रों को याद न रखें, बल्कि यह समझें कि ये सूत्र किस प्रकार से आ रहे हैं, क्योंकि बाद में जाकर ऐसा हो सकता है कि आप इन सूत्रों को भूल जाएं। इसलिए हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम इन सूत्रों को किस प्रकार से निकालते हैं।